नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुभाष गजराज। दोस्तों, आज हम यमक अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यमक अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी पद या काव्य में एक संपूर्ण शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है वह एवं उनका अलग अलग अर्थ प्रकट होता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। परिभाषा याद करने का मित्रों एक दोहा है। एक शब्द फिरी फिरी परे जहाँ अनेकन बार, अर्थ और ही और हो सो यम का अलंकार। मित्रों, दोहे को ध्यान से देखो कि एक शब्द फिरी फिरी यानी बार बार एक ही शब्द बार बार जहाँ अनेक बार आए, अर्थ और ही और हो यानी अलग अलग अर्थ हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए मित्रों, कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग, वा पाए बोराय। मित्रों, कनक और कनक शब्द दो बार आया है यानी जोड़े के रूप में आया है। तो एक बार कनक का अर्थ है सोना और दूसरी बार कनक का अर्थ है धतूरा। मित्रों, कनक का मतलब सोना यानी सोना पाने के बाद में मनुष्य के अंदर अहंकार या घमंड आ जाता है, उसका नशा हो जाता है, और धतूरे को खाने के बाद में भी मनुष्य को नशा हो जाता है। इस प्रकार कनक कनक का अर्थ दो बार प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद में ये दो बार हुआ है, शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। यहाँ प्रथम कनक शब्द का अर्थ सोना है और दूसरे कनक शब्द का अर्थ धतूरा बताया गया है। इस प्रकार एक संपूर्ण शब्द कनक का दो बार प्रयोग होने एवं उनका अलग अलग अर्थ प्रयुक्त होने के कारण यहाँ यमक अलंकार माना जाता है। अन्य उदाहरण देखेंगे दोस्तों। सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग पूग्यो आय, जे सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाय। मित्रों, सारंग सारंग और सारंग इस दोहे के अंदर कुल 6 बार सारंग शब्द आया है और प्रत्येक बार सारंग शब्द का अलग अलग अर्थ हुआ है। मित्रों, जो पहली लाइन में 3 बार सारंग शब्द का आया है अर्थ, वही सेकंड लाइन में वही अर्थ है। पहले सारंग शब्द का अर्थ होता है मोर, दूसरे सारंग शब्द का अर्थ होता है बादल और तीसरे सारंग शब्द का अर्थ है सांप। तो मित्रों, सारंग ले सारंग उड़ो यानी जब मोर अपने मुंह में सांप को लेकर उड़ जाता है तो सारंग पूग्यो आए, तो आसमान के अंदर बादलों की सुंदर घटा, काली घटा छाने लग जाती है। तो उस काली घटा को देखकर जे सारंग सारंग कहे, मोर बादल से कहने लगता है, बोलने लगता है, तो मुख को सारंग जाए, उसी समय मोर के मुख से सांप निकल जाता है। यहाँ इस दोहे में सारंग शब्द 6 बार आया है। सारंग शब्द का प्रयोग प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है। सारंग मोर, सारंग सांप, सारंग बादल, फिर सारंग का मोर, सारंग बादल, सारंग सांप। अर्थ है मोर अपनी चोंच में सांप को लेकर उड़ जाता है और जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो बादल की गर्जन को सुनकर मोर बोलने लग जाता है। जैसे ही मोर बोलता है तो मुख से सांप निकल जाता है। दोस्तों, यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं। यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं, अभंग यमक, दूसरा है सभंग यमक। अभंग यमक को देखेंगे, जब किसी पद में शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसकी आवर्ती दिखलाई पड़ जाती है तो वहाँ अभंग यमक अलंकार माना जाता है। उदाहरण देखेंगे, तो परवारों उर्वशी, सुन राधे के सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। मित्रों, इसमें उर्वशी का मतलब एक अप्सरा है
और दूसरे उर्वशी का मतलब होता है हृदय में बसने वाली, मन में बसने वाली। तो श्री कृष्ण के मन में राधा बसी हुई है और वो उर्वशी के समान है, अर्थात अप्सरा के समान है। दूसरे में देखिए, दीर्घ सांस में दुख सुख सोई न मूल, दई दई क्यों करत है दई दई कबूल, अर्थात ईश्वर ने जो तुम्हें जो प्रदान किया है उसको कबूल करो, जो दिया है उसको कबूल करो, उसके अलावा और किसी चीज़ की मांग मत करो। दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओट, जे दीपक दीपक नहीं दीपक करता चोट। दीपक ले दीपक चली, देखो मित्रों, देखो इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। दीपक ले दीपक चली, दीपक नाम की एक महिला, वो दीपक ले दीपक चली, वो अपने हाथ में दीपक लेकर चलती है। कर दीपक की ओट, दीपक का मतलब यहाँ पर पल्लू होता है, पल्लू। तो दीपक बुझ न जाए इसलिए वह अपने पल्लू की ओट करने लग जाती है। जे दीपक दीपक नहीं, अर्थात दीपक बुझ जाता है, दीपक नहीं रहता है तो दीपक करता चोट। तो वही बुझा हुआ दीपक हमारे लिए ये अशुभ का प्रतीक माना गया है। इसलिए यहाँ दीपक में बार बार शब्दों में अनेक बार अलग अलग अर्थों का प्रयोग हुआ है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना का मतलब होता है तैयार होना, सजना का मतलब प्रियतम के लिए। लाल दुपट्टा मलमल का, दिल मेरा मलमल गया, इसमें मलमल शब्द 2 बार आया है। पहली बार मलमल का मतलब होता है मलमल का कपड़ा, वस्त्र विशेष। मलमल गया यानी मलिन हो गया, शवच हो गया। काली घटा का घमंड घटा, मंडल तारक वृंद खिले। काली घटा यानी घटा जो छाती है बादलों की, घमंड घटा यानी कम हो गया। दूसरा जो यमक अलंकार का भाग है वह देखेंगे दोस्तों, सभंग यमक। जब किसी पद में किसी शब्द के टुकड़े करने पर ही अन्य शब्द के समान आवर्ती दिखाई पड़ती है तो वहाँ सभंग यमक अलंकार माना जाता है। जैसे निबल के बल राम है। मित्रों देखिए, निबल के बल राम है, इसमें नी हटा दिया और आगे वाला बल आगे रख दिया। इसका अर्थ हो गया जो कमज़ोर हैं उसकी शक्ति ताकत है वो है राम है, बल है। कुमोदनी मानस मोदनी कही। तीसरा उदाहरण देखेंगे, मचलते चलते हो तुम वृथा। चौथा उदाहरण, मोहन अब मन माही है, मोहन न अब मन माही। मोहन 2 बार आया है, एक बार मोहन श्री कृष्ण के लिए, दूसरा मोहन न अलग अलग आया है। मोह का मतलब मोह लेना, यानी मेरा मन अब नहीं मोहना। फूल रहे हैं फूल कर फूल उपवन में। 5वें नंबर में देखो फूल शब्द बार बार आया है। फूल रहे हैं यानी खिल रहे हैं, फूल कर खिल कर फूल उपवन में। फूल का मतलब पुष्प, उपवन में यानी बगीचे में। फिर तुम तम में मैं प्रियतम में हो जाएं द्रुत अंतर्धान। 6 नंबर का ये है, फिर तुम तम में मैं प्रियतम में। तम का मतलब अंधकार में, प्रियतम में यानी ईश्वर में, परमात्मा में हो जाएं अंतर्धान। तो दोस्तों ये था यमक अलंकार, इनके अनेक उदाहरण। आपका अपना सुभाष गजराज। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना न भूलें, सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आपका अपना सुभाष गजराज।